हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक न्यूमेरिकल है। मेरी शॉर्ट वीडियो को इसको हम बता रहे हैं इसको। ऑन डिजॉल्विंग ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.124 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने 0.4 ग्राम यूरिया को लिया है, जिसको हमने 100 ग्राम वाटर में क्या कर दिया, इसको डिजोल्व कर दिया है। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करने पे उसको हमको उसका जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मिला है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो डाउन हुआ है, वो हमको कितने पे मिला है, यहाँ पे 0.124 डिग्री सेल्सियस से मिला हुआ है। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो हम पहले ये फॉर्मुला देखेंगे। हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मुला हमेशा यूज़ किया, डेल्टा टी एफ इक्वल कितना होता है, कैफ इंटू एम। एम हमारा मोलरिटी है, कैफ हमारा क्या है, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब आपका कांस्टेंट यूज़ किया। एम को बाहर लेके आते हैं, है ना। सॉरी, एम की वैल्यू हमारे पास इतनी होती है 1000 इंटू कितना होता है, डब्ल्यू बी अपॉन कितना होता है, एम इंटू डब्ल्यू ए। इसको हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में हमको यदि मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम एम बी को क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे। तो हमारे पास में फॉर्मुला क्या बनता है, यहाँ पे ये हमारे पास में हमने मॉलिक्यूलर मास पे यदि हम एम बी को बाहर लेके आएंगे तो फॉर्मुला क्या बनेगा, 1000 इंटू कैफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब हमारे पास में क्या क्या वैल्यू दे के रखा हुआ है, कैफ दे के रखा हुआ है 1.86 दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन में कैफ की वैल्यू वाटर की दे के रखी है हम लोगों को। डब्ल्यू बी हमने कितना ग्राम घोला हुआ है, 0.4 ग्राम घोला हुआ है। डेल्टा टी एफ हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 0.124 दिया हुआ है। डब्ल्यू ए कितने कितने पानी में घोला है हमने, कितना सॉल्वेंट लिया था हमने, वाटर 100 लिया था। ठीक है, सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना मिल रहा है, यहाँ पे 60 ग्राम जो 60 ग्राम हमको जो है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास मिल गया। ऑलरेडी हमारे पास यूरिया का हमको मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 होता है। आप चाहे तो अप्रॉक्सीमेट इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली भी जो है 60 ग्राम और अप्रॉक्स लिखे तो भी आपका आंसर सही होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्यों, बिकॉज आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना है। वो हमने क्या करा है, यहाँ पे ऑन डिजोल्विंग ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ यूरिया को बोल रहे हैं। समझ जाओ कि मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना आएगा, 60 के आसपास ही आएगा, है ना। 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर घुला हुआ है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिला हमको, जो है 0.124 डिग्री मिला हुआ है। कैप हमको वाटर का दे के रखा हुआ था। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाते भी यहाँ पे एम बी का बाहर ला करके, तो यदि सब वैल्यू पुट करते भी हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 60 ग्राम अप्रॉक्स ग्राम मोल इनवर्स आप लिखते तो भी आपका आंसर सही होता है। इतना कैलकुलेट करने में भी आप टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास यदि यूरिया का निकालना है तो जो एज इट इज़ मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही आएगा, उसके आसपास ही आएगा। ठीक है, ओके।